डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, उन दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हिंदी व्याकरण पर हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ स्वरों के बारे में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके इन्फॉर्मेशन को। तो हिंदी व्याकरण के लिए आपको यह पहला जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट अगर देख लेते हैं तो कम से कम आपका 10 से 12 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। और हाईएस्ट जो आपका है 15 से 20 नंबर भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी आपके बैठते हैं वो सभी कि सभी इन स्वरों का कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए माइंड में, और इनका पूरा का पूरा नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं स्वरों के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी अ आ ई उ री ए है ओ औ। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी 11-12 हम लोग जब स्वर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए आपके, और 2 अनुस्वार होते हैं जिसमें अंग और अह की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो मात्राएं इनकी याद रखनी है आपको, कि जो छोटा ई रहता है या बड़ा ई रहेगा, आ रहेगा, बड़ा वाला ऊ रहेगा, तो इसकी मात्राएं क्या क्या हैं। दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम लोग को लघु स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। तो लघु स्वर अगर कहा जाए तो अ, ई, उ, री। तो ये जो छोटी ई है और छोटा उ है, और यहाँ री से ऋषि जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्ष स्वर ही बोलते हैं, और इसे लघु स्वर के बारे में बात करते हैं। लघु स्वर का मतलब क्या होता है, इसका जो संकेत चिन्ह होता है आप देख रहे हैं खड़ी पाई के रूप में होता है, और गिनती मात्रा में हम लोग इसको एक काउंट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी हिंदी व्याकरण में स्वरों को अगर काउंट करना होगा आप, क्योंकि स्वरों की काउंटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी आप छंद पढ़ेंगे, छंद में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपना रोल प्ले करते हैं, और आपको 4 से 6 नंबर आपका फिक्स कर देंगे। तो संकेत चिन्ह में आप खड़ी पाई देख रहे हैं, उसकी गिनती मात्रा एक काउंट करते हैं, किसके लिए, लघु स्वर के लिए। और आपको याद रखना है कि केवल 4 ही लघु स्वर हैं, अ, छोटी वाली ई, उ, छोटा ऊ, और यहाँ पर जो री से ऋषि होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्ष स्वर। और ऐसी मात्राएं कभी आपको मिले किसी भी अगर व्यंजन लिखा हुआ है, तो वहाँ हम लोग उसकी गिनती मात्रा कितनी काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। मात्राओं की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का लघु स्वर के बारे में बात हो गया, आप दीर्घ स्वर को याद रखिए। जो आ हो गया, बड़ी वाली ई हो गया, ए ए ओ औ, तो इन्हें हम लोग कहते हैं गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। और इसका संकेत चिन्ह आप देखते हैं कि एस के रूप में अगर बना हुआ आपको सिंबल मिलता है, तो उसको हम दीर्घ स्वर के रूप में काउंटिंग करते हैं। और इनकी जो गिनती मात्रा होती है 2 हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए आइए यहाँ पर क्या हुआ, स्वरों का उपयोग कैसे हम लोग करते हैं, आइए देखा जाए। व्यंजन को धारण करना ही सबसे मुख्य रूप से काम क्या होता है, स्वरों का उपयोग होता है। अगर क देख रहे हैं हम लोग, क लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात उसमें क है, और उसके साथ ही साथ अ आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं क, तो जाहिर सी बात है अगर खींच खींच हम लोग बोल रहे हैं इसमें, तो उसमें अ भी साथ में आ रहा है। तो स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ स्वर ऑटोमेटिकली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे पार्टिकुलर हमने बात किया मो के बारे में अगर तोड़ा जाए, तो म प्लस ओ, मो बोल रहे हैं ना मो, तो उसमें ओ हम लोग का ऑटोमेटिक जो स्वर है वो आ रहा है। तो अब ये हो गई बात दीर्घ स्वर की और लघु स्वर की। तो लघु स्वर में बात किया जाएगा 1 काउंट करेंगे, और दीर्घ स्वर में कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग स्वरों की गिनती। हम लोग, मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए 2-4 वर्डों को मैं लिया हुआ एग्जाम्पल में। आपको जब कभी भी दोहा मिले, सोठा मिलेगा, छंद मिलेगा, चौपाई मिलेगा, तो आप ऐसे ही काउंटिंग वहाँ पर करेंगे। और मैं आपको अगला जो पार्ट वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें ये चीज़ काउंट करके सिखाया भी जाएगा। तो आइए देखते हैं स्वरों की गिनती में। देखिए मोनालिसा लिखा हुआ है, तो इस मोनालिसा में मैं देख रहा हूँ कि कितने वर्ड आ रहे हैं। तो मोनालिसा, मो म प ओ की मात्रा है, मैंने बताया कि यहाँ दीर्घ स्वर है, कितना काउंटिंग करेंगे, 2। अब यहाँ न प आ की मात्रा देखते हैं, तो आ भी किसमें, दीर्घ स्वर में, इसकी काउंटिंग कितनी करेंगे, 2। मोना, तो मतलब 2 2 ली, जो लप है वो छोटी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, लघु स्वर में। अब फिर आपका सा आया, सा के साथ आ की मात्रा हो रही है, तो यहाँ फिर 2 काउंटिंग करेंगे। तो अब इनको हम लोग पूरा काउंट कर लिया जाए, तो 2 2 4 1 5 2 7 हो गया। तो ये कहा गया कि जो मोनालिसा लिखा रहेगा, इसमें स्वरों की जो गिनती काउंट करें हम लोग, यानी टोटल मात्राएं कितनी आई इसमें, 7 आई। आइए चलिए देखते हैं दूसरा जो हम लोग का यहाँ पर मैंने शब्द लिया हुआ है, राम। र प आ की मात्रा, यानी आप देख रहे हैं दीर्घ स्वर, कितनी काउंटिंग करना है, 2। तो 2 हो गया। म केवल अकेले है, इसमें अ की मात्रा है, तो 2 1 कितना हो गया, 3। यानी राम पर जो मात्राओं की गिनती हो गई वो कितनी हो गई, टोटल 3 हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, जो आधार लिखा हुआ है, तो आ की मात्रा, ध पा की मात्रा, र। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 2 1, तो यानी टोटल जो इसकी मात्राओं की संख्या हो गई 5। सुरक्षित हम लोग देख रहे हैं, तो सुरक्षित दो जो लिखा हुआ है वो छोटा ऊर की मात्रा है, र है, छोटी छप है, छोटी की मात्रा है, और त है। तो इसमें जो लिखा हुआ काउंटिंग है, तो यहाँ सबके लिए 4 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका नहीं, सुरक्षित में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ 4 काउंटिंग हो जाएगी। ऐसे ही आप कुछ वर्डों को लिख के वहाँ पर उनकी काउंटिंग करना सीख जाएंगे, ताकि आपको आसानी होगी जब कभी भी आप छंद को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पहला पार्ट जो है ये दीर्घ स्वर और लघु स्वर, इनका नॉलेज आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, और संकेत चिन्ह भी साथ में साथ, और साथ ही साथ इनकी गिनती मात्रा कितनी होगी। अब जब पार्ट सेकंड जो बनाया जाएगा, उसमें हम लोग संधि के बारे में, और पार्टिकुलरली अगला जब पार्ट आएगा, तो इसी तरीके से हम लोग
और भी जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार के बारे में और छंद के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तो आपको यदि वीडियो ये जो पहला पार्ट बनाया गया इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हिंदी व्याकरण का ये जड़ है ये भाग। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और आपके लिए यदि इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर मार कर रख लें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप अपनी स्टडी टाइम को बढ़ा दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब आपसे बहुत दूर नहीं है।